हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो साइंस का करिकुलम होता है, जो हमारी स्कूल की विभिन्न जो स्टेज होती हैं, उन विभिन्न स्टेजेस पे साइंस करिकुलम का प्रारूप क्या होता है। यानी कि जो प्राइमरी, इससे पहले प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, और फिर इसके बाद जो है मिडिल, और जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इन सभी स्टेजेस पे जो करिकुलम है वो किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ जो करिकुलम का जो प्रारूप होता है कि किस स्टेज पे करिकुलम क्या रखना है, क्या कंटेंट पढ़ाया जाना है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है जो बच्चों की विकास की अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमारी विकास की जो है डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड। हर स्टेज पे जो विकास होता है वो उसका एक प्रारूप होता है। यहाँ जो सिलेबस का प्रारूप होगा और जो डेवलपमेंट की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, और जिस स्टेज पे जो डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उसी को और ज़्यादा बेटर करने के लिए वहाँ जो है करिकुलम उसी हिसाब से मैनेज किया जाता है। अब जैसे प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज पे अगर हम ये देखें, जो प्राइमरी स्टेज होती है वो इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज में यानी कि बच्चा जो होगा प्री प्राइमरी में और जो है प्राइमरी में होगा, वहाँ बच्चों का जितना भी जो कार्य होता है छोटे बच्चों का प्री प्राइमरी में प्ले वे मेथड के द्वारा उनको चीज़ों को पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उस स्टेज पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना है, और बच्चे को जो है अपनी पूरी उन सब चीज़ों का कि कैसे अपने बॉडी के हर चीज़ को जो है, हर बात को कंट्रोल करना है, उन चीज़ों का संज्ञान नहीं होता। तो इस वाली स्टेज पे जो प्री प्राइमरी स्टेज होती है उस पे बच्चों को प्ले वे मेथड से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और साइंस का ऐसा कोई वहाँ विशेष बच्चों के सिलेबस में कोई वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इस वाली स्टेज पे बच्चा जो होता है प्री प्राइमरी में, ज़्यादातर जो है बच्चा क्लास फर्स्ट तक प्री प्राइमरी में होता है, और वहाँ उसकी एज भी जो है 4-5 साल का होता है, जिसमें जो है कोई विशेष रूप से साइंस करिकुलम नहीं होता। इसके बाद जैसे ही बच्चा जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन क्लासेस में होता है, तो बच्चे के सिलेबस में जितने भी हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बातें हैं वो उनके सिलेबस में क्या है रख दी जाती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ लिखना पढ़ना जो है सीख जाता है। तो जो ये प्राइमरी स्टेज होती है, इस प्राइमरी स्टेज पे क्या होता है, जो औपचारिक शिक्षा के इस प्रथम स्तर पर क्या होता है, विज्ञान का स्वरूप एक सामान्य विज्ञान अर्थात एक साधारण विज्ञान के रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चों में जो है पूर्ण मानसिक विकास, जो टोटल मेंटल डेवलपमेंट है, वो नहीं होता। तो यहाँ इस वाली स्टेज पे अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो सब चीज़ें होने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को सिर्फ स्वयं को स्वस्थ रखने से संबंधित, हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित उनका सिलेबस क्या है इस वाली स्टेज पर होता है। यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होगी सिर्फ उस पर हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कंटेंट होगा, उसी से रिलेटेड क्या है उनके सिलेबस होगा, और उनका जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो भी टोटली क्या होगा, प्ले वे मेथड से होगा मैक्सिमम। तो ये तो हो गई प्राइमरी स्टेज। इसके बाद आता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी जो होती है वो क्लास 6 से लेकर 8 तक होती है। कक्षा 6 से और 8 तक में जो बच्चा होता है वो एज 12 तक का होता है। इस स्टेज में भी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी होते हैं, और ये क्या होती है, नींव होती है। तो यहाँ इस स्टेज में बच्चों को साइंस का जो है सामान्य ज्ञान दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। साइंस से जो है रिलेटेड किताबें होती हैं, उनको जनरल जो चीज़ें हैं वो उनको अपर प्राइमरी में सिखानी शुरू कर दी जाती हैं कक्षा 6 से 8 तक में। इसके बाद जो मिडिल स्टेज होती है, इस स्तर पर क्या होता है, विज्ञान की जो होती है मिडिल स्टेज पर, यानी कि 9th और 10th में, इस स्टेज पर क्या होता है, विज्ञान की जो अलग अलग जो शाखाएं होती हैं, भौतिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और बॉटनी वगैरह, उनको क्या है अलग अलग से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया जाता है, और बच्चों के सिलेबस में क्या है वो चीज़ें रख दी जाती हैं, और वहाँ बच्चे क्या हैं कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे
कि जो साइंस लेना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक जनरल साइंस जो है सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। बाकी जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको वहाँ अलग से स्पेशल साइंस के रूप में साइंस का एक जो है विषय विस्तृत जानकारी जहाँ जो है सभी साइंस की ब्रांचेज की दी जाती है, वो क्या है यहाँ इस स्टेज पर दी जाती है। इसके बाद जो है बच्चा पहुंच गया सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, जो शिक्षा का जो यह स्तर होता है, यहाँ छात्र क्या है भविष्य की नींव रखते हैं। जो सेकेंडरी स्टेज होती है वो हमारी 10th वाली जो स्टेज होती है, जो बच्चा क्लास 10th में होता है, तो इसमें यहाँ छात्रों के भविष्य की क्या है नींव रखी जाती है। इसी के जो ये जो यहाँ विषय यहाँ इस स्टेज पे चयन करते हैं, वो ही आगे चल के क्या है बच्चों के लिए उन्होंने अपने फ्यूचर में क्या करना है वो चीज़ें यहाँ इस वाली स्टेज पर निर्धारित कर ली जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो बच्चों ने जो है 9th-10th में जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट पढ़े थे ये सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में, उनमें जिनमें जो है वो स्पेशलाइजेशन लेना चाहता है वो बच्चे क्या है यहाँ स्पेशलाइजेशन क्या है अपना सिलेबस उसमें से छांट लेते हैं। और टीचर भी क्या है वहाँ यहाँ जो सिलेबस रखा जाएगा वो सभी सब्जेक्ट का साइंस से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं जिन पर क्या है पूरी साइंस डिपेंड होती है, वो चीज़ें क्या है यहाँ इस वाली स्टेज पर रखी जाती हैं। क्योंकि साइंस के हर सब्जेक्ट का डिटेल में क्या है यहाँ प्रेजेंटेशन इस वाली स्टेज में क्या है किया जाता है। और बच्चे क्या है इसको यहाँ इस वाली स्टेज में साइंस वाले विषय को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पढ़ते हैं। जितनी भी जो है इसकी ब्रांचेज होती हैं उनका क्या है विशेष रूप से ज्ञान जो है बच्चों को दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हमारी स्टेज है, इन सभी स्टेज पे साइंस का जो प्रेजेंटेशन होता है, बच्चों की जो विभिन्न विकास की अवस्थाएं होती हैं उनको ध्यान